इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओसीआई के बारे में। ओसीआई क्या रहता है और उसको अप्लाई कैसे करना है। तो ओसीआई मतलब इसका मतलब है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो कभी भी आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बनते हैं या किसी दूसरे कंट्री का सिटीज़न बनते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि आपको इंडियन पासपोर्ट और सिटीज़नशिप दोनों को सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इंडिया जाना है तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से वीज़ा लेना पड़ेगा, तभी आप एंट्री कर सकते हैं इंडिया में। तो इस सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको अगर वीज़ा नहीं अप्लाई करना है तो आप ओसीआई कार्ड ले सकते हैं। तो ओसीआई कार्ड अगर आपने ले लिया तो ये परमानेंटली आपके साथ रहेगा और आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब ओसीआई कार्ड इज जस्ट लाइक ए डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ा। मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं और कितना भी टाइम आप रह सकते हैं। अगर आपके पास ओसीआई कार्ड नहीं रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा और उसका ड्यूरेशन रहता है 3 मंथ 6 मंथ इस तरह से। उसके बाद फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। तो बहुत सारा झंझट रहता है अगर आपके पास ओसीआई कार्ड नहीं है। तो इसीलिए ओसीआई कार्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कि ओसीआई कार्ड अप्लाई कैसे करना है। तो ओसीआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूँगा। तो ऑस्ट्रेलिया में वीएफएस ग्लोबल है, एक कंपनी है। तो वीएफएस ग्लोबल मुझे लगता है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में और भी है जो पासपोर्ट और वीज़ा रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हैं तो वीएफएस ग्लोबल के साइट पे उन्होंने दिया है कि उसको अप्लाई कैसे करना है ओसीआई कार्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी उस साइट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई ओसीआई सर्विस टाइप। तो इसमें बहुत सिंपल है, आपको ओसीआई सर्विस सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली इसमें से ये सारे ऑप्शंस हैं, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया और उसके बाद ओसीआई मिसेलेनियस सर्विस, कन्वर्जन ऑफ पीआईओ टू ओसीआई। तो पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो पहले था, तो पीआईओ को अभी वो निकाल के ओसीआई लेके आए। मतलब पीआईओ अभी नहीं यूज़ होगा। तो यहाँ पे ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जाके प्रिपेयर योर एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा कि यू हैव टू अप्लाई फॉर द ओसीआई। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये कोविड के चलते कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताई उन लोगों ने। तो इस साइट पे जाके आपको ओसीआई रजिस्ट्रेशन पे जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज दी है, इनमें से न्यू ओसीआई रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स दिया है उन लोगों ने। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइज़ वो दिया है कि कितना डायमेंशन का लेना पड़ेगा, विड्थ हाइट वगैरह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काइंडली बी रेडी विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज इज़ 1000 KB। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को आपको कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट से जो आपको ये करवा देंगी कॉम्प्रेशन, पीडीएफ डॉक्यूमेंट कॉम्प्रेस कैसे करना है वो उस साइट पे जाके आप कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, माइनर है तो कुछ थोड़ा सा अलग प्रोसेस रहता है, उसका थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। और बाकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब, ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ के एक्सेप्ट करके और फिर यहाँ पे एक कैप्चा दिया है उन लोगों ने सिक्योरिटी के लिए। और एंटर करके फिर फिल न्यू एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। आपको करंट पासपोर्ट डिटेल्स, फॉरेन का जो पासवर्ड है उसका पासपोर्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब करने के बाद आपको प्रिंट लेना पड़ेगा इस फॉर्म का। और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है जो पीडीएफ में फॉर्मेट में रहेंगी और उसका साइज़ 1 MB से कम ही होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो फॉर्म आएगा उसको प्रिंट करो और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है सेम डॉक्यूमेंट्स आपको
लेके जाना है VFS के सेंटर पे। तो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में ये सिटी में उनका सेंटर है VFS का, तो वहाँ पे जाके वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। तो ये एक है, और दूसरा एक है कि VFS की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रहता है, मतलब वो चेक लिस्ट रहता है, वो भी आपको आपके पास होना चाहिए। तो मैं भी आपको बताता हूँ। तो CI VFS डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से अगर आपने सर्च किया चेक लिस्ट, तो यहाँ पे देखो ये PDF आ रहा है। तो क्रोम में हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सारी चेक लिस्ट दिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो 2 इंच बाय 2 इंच का फ़ोटो आपको लगेगा। उसके बाद अगर माइनर है तो आपको थंब इम्प्रेशन उसमें डालना पड़ेगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस ये देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ रिनंशिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो OCI को अप्लाई करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपका इंडियन पासपोर्ट था उसका सरेंडर करने के बाद सरेंडर सर्टिफिकेट मिलता है, या रिनंशिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप वो भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपके पास वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एक साथ दोनों काम कर सकते हैं, मतलब सरेंडर ऑफ इंडियन पासपोर्ट एंड सिटीजनशिप और OCI एप्लीकेशन एट द सेम टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं VFS सेंटर में। उसके बाद प्रूफ ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद ये पेमेंट का आ रहा है यहाँ पे। तो फिर ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रहता है जो आपको जस्टिस ऑफ पीस से साइन करना पड़ेगा। तो आप अगर डिटेल में ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जस्टिस ऑफ पीस से साइन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सब फॉर्म लेके जाना है VFS सेंटर पे, और वहाँ पे सबमिट करने के बाद $400-500 आपको फ़ी देना पड़ेगा। और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अराउंड 2 महीने लगते हैं, और उस टाइम पे आपका फिर OCI कार्ड आ जाएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन इसके बारे में तो मुझे आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।